मदीहा को बड़े अच्छे तरीके से इस बात की समझ आ गई है कि अब दिलावर उसके हाथी नहीं चढ़ेगा, बल्कि अब वो मोहरा बनाएगी मुनीजा को और उसको कहेगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें अपनी मर्जी करनी है। आखिर ये होता कौन है, तुम इसकी मर्जी मानो। मतलब ये है कि दिलावर का इस सारे गेम में कोई रूल नहीं है और तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। जिस पर वो कहती है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसको किस तरीके से मात दूँ, क्योंकि अभी तक इसके दिलो दिमाग पर आसिया ही चाहिए है, उसके अलावा इसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता। अब उसे अपनी बेटी के गुण गाने लग गया है, बार बार हर बात पर मानूर का नाम लेकर मेरा दिल जलाता रहता है। मैं किसी भी तरह से उस लड़की को अपने घर में नहीं लेना चाहती। लेकिन जी आप देखेंगे कि दिलावर जिद लगा के बैठा है और कहता है कि मैंने आज तक अपनी बेटी का कोई कुछ पूरा नहीं किया, लेकिन ना मैं उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि मुझे आसिया जाती दफा एक ही तो बात करके गई है, ना उसने मुझसे कभी कुछ मांगा और ना कुछ किया, लेकिन अब मैं उसकी ही सुनूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि मानूर से जैसे ही बात करता है, मानूर एक और डिमांड कर देगी जो कि बड़ी ही मतलब की होगी। खैर जी, मदीहा जैसे ही मानूर से मिलती है और कहती है कि तुमने मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया है, मैं तुम्हें कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। जिस पर वो कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा ना कुछ किया है, तो इसलिए बेहतर यही है कि इल्जामात तराशी करने की बजाय आप खुद अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या गलतियां हैं जो आपका बेटा आपसे दूर हो गया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह जी जैन ने भी वादा कर लिया और कहा है कि बहुत जल्द हम ये शादी कर लेंगे और किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। जैन कहता है कि वैसे तुम एक बात बताऊं, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे मामू जान आए हैं उनसे बच के रहना, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, मुझे उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो काम होना है ना, बस वो जल्दी से हो जाए और ये सब कुछ बहुत जरूरी है। लेकिन महविश की समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी दोहरी शख्सियत है और उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसा लगता है किसी वक्त के ठीक हो चुकी है और किसी वक्त ऐसा लगता है कि अभी वह गहरी चाल चलने वाली। दिलावर अब मदीहा को साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मदीहा कहती है कि उस लड़की ने जो हमारे साथ किया, हमारे घर बर्बाद किए, आखिर उसका क्या है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया नसीबों के हाथों हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुनीज़े से जैसे ही रिश्ता मांगेगी वो लीज़े का, तो वो उस पर हो सकता है कि हंसी खुशी मान जाए ताकि दोबारा सारे रिश्ते जुड़ सके। लेकिन इस चीज़ के लिए अलीज़े बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो मनीज़े से भी कह देती है कि देखिए आंटी, आपको खुद इन सब चीज़ों के लिए मना करना होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका बिल्कुल भी ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया जो मेरी माँ के साथ है। मतलब ये है कि आप जानती हैं कि हमारे हालात क्या रह चुके हैं, मानूर की वजह से क्या क्या कुछ हुआ है और मानूर को कितना बुरा भला कहा जाता है। उसी के भाई के साथ मैं शादी आखिर कैसे कर सकती हूँ, उसकी तजलील उस घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन जी मानूर अब सारा काम सेट करने वाली है और बहुत जल्द जैन के साथ शादी का इजहार करके उससे शादी करने वाली है। फिर चाहे कोई जाए भाड़ में या कुछ भी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा महविश परेशान हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर इन सब बातों को कैसे हैंडल करो। हर तरफ तन्हाई रुसवाई ने उसका दिल बिल्कुल उचाट करके रख दिया है। इन सब हालात में उसकी बहन उसका साथ देगी और उसको कहेगी कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, मैंने भी तो सारी ज़िंदगी अकेले ही काटी है, लेकिन अब हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को ठीक करेंगे, इसीलिए परेशान ना हो। मुनीज़े दिलावर की परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और जान गई है कि वो चाहकर भी कभी दिलावर के दिल में अपने लिए आसिया वाली जगह नहीं बना सकती, जिसकी वजह से आज खामोश और रो रही है और महविश को कहती है कि मैं कभी तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती और ना ही मैं ले सकती हूँ। लेकिन देखो, ये तो मत करो कि तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओ कि तुम मुझसे बिल्कुल अपने रिश्ते ही खत्म कर लो। जिस पर वो कहती है कि आपने सारी जिंदगी मेरे साथ जो किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अगर मुझे जरा सा भी माँ वाला प्यार मिला होता तो आज मैं आपसे इस तरीके से दूर नहीं होती। खैर जी, अब देखेंगे कि दिलावर अब सबके सामने खड़ा हो चुका है अपनी बेटियों के लिए और कहता है कि अगर मेरी बेटियों के बारे में किसी ने कुछ भी कहा या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा।
आप लोगों की वजह से आज उनके अंदर इस कदर खौफ और परेशानियां हैं, लेकिन अब मैं इस चीज़ को कभी दुत्कार नहीं सकता। लेकिन मैं अब आप लोगों को वार्न करता हूँ कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात ना करे, ना ही महविश और ना ही मानूर। दूसरी तरफ वादा कर लेता है जैन और कहता है मानूर को कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार खड़ा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मानूर काफी खुश और मुत्तमिन नजर आती है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से उसके मामा मामी घर में आके बैठ गए हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनसे किसी अच्छी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती। काफी ज्यादा परेशानी का समा घर में बन चुका है, लेकिन फिर भी मानूर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि उसको खुद ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये महविश जो है ये किस ट्रैक पे जा रही है, या तो अच्छा करेगी और या फिर बुरा, या फिर से तबाही कर देगी बेचारी मानूर की जिंदगी में। लेकिन जी आप देखेंगे कि दिलावर अब मदीहा को साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ मानूर भी को गलत फ़ाल करके बर्दाश्त उसको नहीं करूंगा, परेशान ये करने की बात तो कोशिश बिल्कुल कर रहा तय है। है। लेकिन अगर मानूर जो किसी ने है वो उसके बारे में हिम्मत कुछ भी नहीं गलत हारी है, करने की बल्कि कोशिश कहती है की कि नहीं, तो अब मुझसे उसको बुरा जो कोई करना नहीं है बस होगा। एक ही जिस दफ़ा पर करना है। मदीहा लेकिन कहती है दूसरी तरफ कि काफ़ी उस हद तक लड़की पता ने जो चल हमारे चुका साथ है किया, हमारे महविश के घर बाप को बर्बाद उसके किए, बारे में, और वो आखिर कहता है उसका कि क्या देखो है। महविश, अपने इसको दिमाग सुनकर को वो ठीक कहता कर लो, है मुझे कि तुम्हारा नहीं, दिमाग उसने कुछ कुछ नहीं ठीक किया है, नहीं लगता। जो ऐसा कुछ लगता किया है कि तुम नसीबों के बिल्कुल हाथों हुआ, बेफजूल इसके बातें अलावा सोच के कुछ नहीं। अपने आप को हल्कान कर रही हो। लेकिन जी आप इस तरह देखेंगे की कि बातों मुनीज़े से से तुम्हें कोई जैसे ही लेना देना रिश्ता नहीं है और मांगेगी कोई वो फ़ायदा लीज़े नहीं का, देंगी तुम्हें तो ये वो उस बातें। पर मैं हो तो तुम्हें बस सकता है कि इतना ही हंसी कहना खुशी चाहूँगा मान कि जाए अभी भी वक़्त ताकि है, अपने दोबारा आप को सारे बदल रिश्ते जुड़ डालो, सके। वरना ऐसा हो लेकिन कि इस कल चीज़ के को लिए सारे अलीज़े रिश्ते बिल्कुल तुम्हारे भी हाथ खुश से नहीं निकल है, जाएँ। और वो और मैं मनीज़े ऐसा से भी कुछ कह भी नहीं देती है कि चाहता हूँ। देखिए जिसको आंटी, सुनकर वो आपको खुद कहती है इन कि सब मुझे चीज़ों किसी के की लिए कोई मना करना ज़रूरत होगा। नहीं है। मैं तो आपसे बेहतर यही यही है कहना कि चाहती बेशक हूँ, आप भी क्योंकि मेरा इन सब आपका चीज़ों में बिल्कुल भी साथ ये ना दो, मुझे तरीका इन सब मुझे चीज़ों से पसंद कोई नहीं फ़र्क आया नहीं जो पड़ता मेरी है। माँ के साथ लेकिन जी है। आप मतलब देखेंगे ये कि है कि फ़र्क आप तो जानती पड़ना हैं कि चाहिए, हमारे क्योंकि अब हालात उसकी क्या रह माँ भी चुके उसको हैं, समझा-समझा के मानूर की थक चुकी वजह है और से कहती है क्या-क्या कि कुछ बेटा हुआ है, तुम और नहीं मानूर को समझ कितना रही हो, बुरा भला देखो कहा तुम आज जाता तक है। मुझे अपना उसी के दुश्मन ही भाई के समझती साथ आई मैं हो। शादी लेकिन आखिर देख कैसे लो कर कि इन सकती हूँ, हरकतों की वजह से उसकी ज़ैन तज़लील तुमसे उस कितना घर में दूर हो कैसे चुका है बर्दाश्त कर और उसके सकती दिल हूँ। में अब लेकिन तुम्हारे जी लिए कुछ भी मानूर अब नहीं है सारा सिवाय काम सेट नफ़रत के। करने वाली और है तुम इन और बातों को बहुत समझ जाओ जल्द तो जैन ही के साथ तुम्हारे लिए शादी बेहतरी का है, वरना इजहार तुम्हारे लिए करके उससे सिर्फ़ और शादी सिर्फ़ करने वाली ज़िंदगी है। बहुत ज़्यादा फिर घुटन चाहे बन के कोई रह जाए जाएगी। भाड़ में या लेकिन कुछ जिसको भी हो, रत्ती भर इन सब चीज़ों लेकिन का कोई बहुत फ़र्क ज्यादा नहीं पड़ा है महविश और वो अपनी परेशान हो ही चुकी मस्ती है में मगन और है। समझ नहीं लेकिन पा वो रही ये कि नहीं आखिर इन जानती सब कि वो बातों को बहुत जल्द कैसे बिल्कुल हैंडल अकेली करूं। पड़ने हर वाली है तरफ और उसके तन्हाई साथ कोई रुसवाई भी ने नहीं उसका दिल होगा, क्योंकि बिल्कुल वो जो उचाट कुछ करके रख समझने की दिया है। कोशिश कर रही इन है ना, सब हालात में वैसा उसकी कुछ भी बहन नहीं उसका होने साथ वाला है। देगी बहुत और जल्द उसको वो लड़की कहेगी कि बिल्कुल तुम अकेली अकेली होके नहीं रह हो, जाएगी, मैं बल्कि तुम्हारा साथ तकरीबन हो दूंगी, चुकी और है। इसलिए इन लेकिन बातों उसको को कोई लेके फ़र्क नहीं बिल्कुल भी पड़ा, बल्कि परेशान ना हो। उसमें और ये जंग की परेशान आग होने जो की है वो जरूरत भी मज़ीद नहीं भड़क है। रही है और उसको देखो मज़ीद मैंने भी ऐसा तो लग रहा सारी है कि अब जिंदगी उसको अकेले ही इन काटी सब है, लोगों की लेकिन तबाही अब करके हम ही दोनों रहनी है, चाहे मिलकर जो अपनी मर्ज़ी हो जिंदगी जाए। को क्योंकि ठीक वो कहती करेंगे, है कि अब इसीलिए जो भी हो, परेशान ना मुझे हो। अब इस लड़की को ख़त्म करके ही